तो बात करेंगे अगर सूर्य आपकी कुंडली में 10वें भाव में स्थित हैं और अगर आपको सूर्य की महादशा आती है तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष में आपको क्या क्या रिजल्ट देगी। सूर्य अगर 10th हाउस में है तो ये निश्चित है कि सूर्य आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रेरित करेगा। सरकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करवाएगा। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों का समर्थन, परिवार का समर्थन और आपके जो चाहने वाले हैं उनका भी समर्थन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा इस प्रकार का सूर्य मुख्य रूप से आपको करियर में एक अच्छी योजना बनाने, एक अच्छे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने, सरकार के साथ मिलकर काम करने या कोई भी अगर बिजनेस भी करोगे तो उसमें भी सरकार के साथ आपका लिंक जरूर रहेगा। इस प्रकार का सूर्य मुख्य रूप से आपको अधिकार, सत्ता, शक्ति ये सब प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सूर्य की दशा होगी, सूर्य की दशा काफ़ी कुछ आपका बदलेगी और सूर्य की दशा जैसे स्टार्ट होगी करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आने के संकेत दिखेंगे आपको और बहुत सारे ऐसे अवसर भी आपके सामने खुलेंगे जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हो करियर में। और करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस जब आपके सामने खुल जाते हैं तो वहां पर आप हमेशा एक लीडरशिप की पोजीशन में अपने आप को देखेंगे। आप एकदम टॉप वाली पोजीशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि सूर्य है वो मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की तरफ थोड़ा ज़्यादा लेके जाता है और क्योंकि सूर्य राजा के समान है इसलिए आपकी स्थिति जो आपके कार्य में होगी वो भी राजा के समान ही होगी, यानी आपको एकदम उच्चतम पद की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपके काम की वजह से आपको जो प्रतिष्ठा मिलती है समाज में और दूसरे लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा इस प्रकार की स्थिति में कभी कभी आपके जो बुजुर्ग लोग हैं या जो आपके बॉस हैं, आपके और भी जो सीनियर अधिकारी हैं आपसे, उनके साथ कभी कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव या मतभेद होने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन सूर्य ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी जो आजीविका के साधन होंगे उनमें सरकार का बहुत बड़ा रोल रहेगा, सरकारी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहेगा। इसके साथ ही सूर्य 4th हाउस को भी देखेंगे 10th हाउस में बैठकर, तो सूर्य यहाँ ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे अपने कार्यों से और डोमेस्टिक लाइफ पर भी इसका जो प्रभाव पड़ेगा कुछ हद तक आप डोमेस्टिक लाइफ में ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं सूर्य की इस दशा में। अब सूर्य की इस दशा में देखिए आपको नुकसान कब होगा, जब आप अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा घमंडी बन जाते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव डोमेस्टिक लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। और इस प्रकार की स्थिति में कहीं ना कहीं सूर्य आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ को खराब करने का यहाँ पर चांस देता है और डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कलह होना या आप उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, आप एक कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हो बहुत ज़्यादा। तो आपका जो फोकस रहेगा मेनली आपको आपकी आजीविका पर ध्यान देना रहेगा सूर्य की दशा में। अब डिपेंड ये भी करता है कि सूर्य की दशा आपको आती कब है। हो सकता है सूर्य की दशा आपको बहुत जल्दी आ गई है, बहुत लेट एज में आ रही है या फिर आपके मिड एज में आ रही है। सबसे ज़्यादा फायदा सूर्य की आपको महादशा तभी दे सकती है जब वो मिड एज में आ रही है। लेटर एज में भी अगर सूर्य की दशा आ जाती है तो भी आपका लिंक बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रहेगा और आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आपका खुद का जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा वो बढ़ती, तो आपकी फैमिली पर भी इसका असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम की वजह से काफ़ी फेमस होते हैं, आप सरकार के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत सारे नए अधिकारी भी आपके संपर्क में आते हैं। इसके अलावा सूर्य की इस दशा में कहीं ना कहीं आपको जो आपके चाहने वाले हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस प्रकार का सूर्य आपको राजनीति या उच्च सरकारी पदों की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा और इसके लिए आपको सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एक सपोर्ट आपको मिलता रहेगा निरंतर। इसके अलावा देखिए सूर्य पिता का कारक है, तो पिता का कारक होने की वजह से पिता का एक अहम रोल आपके जीवन में हो सकता है। सूर्य के 10th हाउस में होने की वजह से आपके पिता का रोल भी आपके करियर में बहुत बड़ा हो सकता है। साथ ही साथ आप हो सकता है कि आपके पिता जिस कार्य क्षेत्र में हैं आप उसी कार्य क्षेत्र में सिमिलर कार्य क्षेत्र में हैं, तो आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी क्योंकि आपके फादर की वजह से भी आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। तो अब ये सूर्य की दशा अगर आपको सही समय पर मिल जाएगी और सूर्य अगर मजबूत स्थिति में 10th हाउस में होंगे, वो एक अच्छी स्थिति में डिग्री वाइज बलाबल के साथ होंगे, तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता करियर में दिला देंगे। इसके अलावा अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य कौन से भाव के स्वामी हैं। सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव के भी स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित आपको एबिलिटी देंगे, आपको क्षमता देंगे, रचनात्मकता देंगे
और आपके अंदर एक बहुत बड़ा जो चीज सूर्य डेवलप करेंगे वो है आपका आत्मबल, वो आपका डेडिकेशन, आपका एक स्पष्ट दृष्टिकोण किसी भी काम को करने के प्रति। तो सूर्य यहाँ पर आपको सबसे पहले तो स्पष्टता देते हैं, एक विशेष रणनीति बनाने की स्पष्टता, एक किसी काम को बहुत ज़्यादा फोकस में रख के आगे बढ़ने की स्पष्टता आपके माइंड में आएगी। इसके अलावा इस प्रकार का सूर्य आपको काम को मैनेज करने की अच्छी स्किल्स देगा। सूर्य आपकी कुंडली में जिस भी भाव का स्वामी है उससे आपको लिंक करना चाहिए 10th हाउस को, और उसके हिसाब से देखना चाहिए। हो सकता है कि सूर्य आपकी कुंडली में पंचम का ही स्वामी हो, तो पंचम का स्वामी होने की वजह से आप अपनी जो एबिलिटी आपकी होगी, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी, आपकी जो रचनात्मकता होगी, उन सब का यूज आप अपने करियर में कर पाओगे। इसके अलावा क्योंकि सूर्य एनर्जी है और सूर्य सत्ता और शक्ति को दिखाता है, अधिकारों को दिखाता है, इस वजह से ये ज़्यादा चांसेस हैं सूर्य की दशा में कि आपको ये सब प्राप्त होगा, भले ही आपको थोड़ा सा लेट प्राप्त हो, भले ही आपको जल्दी प्राप्त हो। तो सूर्य ये सुनिश्चित कर देगा कि आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये सब बढ़ने वाली। इसके अलावा सूर्य की इस प्रकार की महादशा में आपका जो कनेक्शन बनेगा वो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या उनके साथ रहेगा आपका कनेक्शन। इस वजह से कभी कभी आप हो सकते हैं कि राजनीति में भी सक्रिय हो सकते हो, भले ही आप कोई सरकारी जॉब कर रहे हो लेकिन आपको राजनीति में भी कभी कभी ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां पर आपने कोई काम करा हो। या इस प्रकार का जो सूर्य होगा आपको जनता में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर देगा, पब्लिक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर देगा आपके काम की वजह से कहीं ना कहीं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं सूर्य की। अब देखिए कभी कभी यहाँ पर केतु के नक्षत्र में सूर्य बैठे होते हैं 10th हाउस में, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र में सूर्य बैठे हुए हैं और राशि कौन सी है। मुख्य रूप से अगर सूर्य यहाँ अग्नि तत्व राशियों में होगा तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे दूसरी राशियों की तुलना में। इसके अलावा सूर्य की ये स्थिति आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य कैसी कंडीशन में है, क्या उसके साथ बुध भी है। अगर सूर्य के साथ बुध हुआ तो आपके लिए टीचिंग वगैरह के कार्य भी काफ़ी ज़्यादा इजी रह सकते हैं और आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं सूर्य की इस दशा में। अब सूर्य की दशा आपको हमेशा करियर में आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। ये दशा 6 साल की ही होती है। अगर ये दशा बहुत ज़्यादा बड़ी दशा होती तो आपके अंदर वो ईगो, वो घमंड इतना ज़्यादा आ जाता कि फिर आपको खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो सूर्य की ये दशा 6 साल की ही हो भले, लेकिन आपको बहुत कुछ दे सकती है। बस आपको डेडिकेशन रखना है अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति हमेशा आपको तत्परता दिखानी। दूसरा, यहाँ पर सूर्य आपकी आत्मा को और आत्मबल को मजबूत करेगा। सूर्य आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य की जो दशा है, सूर्य में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। इस वजह से आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा प्रदर्शन करना चाहेंगे जहां पर आपकी सारे लोग कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा करें, आपका मान सम्मान करें और आपकी प्रतिष्ठा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो सूर्य की ये जो दशा रहेगी मुख्य रूप से आपको एनर्जी देने का काम भी करेगी। तो बॉडी वाइज एनर्जी और एक आंतरिक एनर्जी, दोनों ही प्रकार की एनर्जी सूर्य देते हैं। इस वजह से आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग दृढ़ निश्चय वाली फीलिंग आएगी और दूसरा आपका हेल्थ का भी इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। अब डिपेंड करता है आपका लग्नेश कौन सा है, आप अपने लग्नेश पे भी ध्यान दीजिए। अगर लग्नेश बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है तो हो सकता है सूर्य की दशा में कुछ इंप्रूवमेंट तो आ जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से जो इंप्रूवमेंट आना चाहिए वैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सूर्य अब आपको कौन से भाव का स्वामी है, कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है, ये सब भी देखना है और ओवरऑल स्थिति आपको सूर्य की देखनी ही है अगर सूर्य की महादशा आ रही है तो। और दूसरा ये भी कि आपको सूर्य की दशा कौन सी एज में आ रही है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी मिड एज में सूर्य की ये दशा आ जाती है तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी और निश्चित रूप से एक सरकारी नौकरी का चांस आपको दे सकती है। अगर ज़्यादा लेटर एज में आ रही है तो उस समय आप सरकारी नौकरी के लायक रहते नहीं है, लेकिन आपको कोई ना कोई राजनीति में इंटरेस्ट होगा या ऐसे कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा जहां पर आप पब्लिक की कोई ना कोई सहायता कर रहे हैं या पब्लिक के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये सब रिजल्ट रह सकते हैं जब भी सूर्य 10th हाउस में हो और सूर्य की महादशा आती हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।